महादेव। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी को, आपके पूरे परिवार को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी के घर में आ चुकी हैं, सबके घरों में खूब रौनक बढ़ गई है और कुछ दिनों के लिए ये रौनक जो है अब लगातार रहने वाली है। आज मैं सुबह बहुत ही जल्दी उठ गई थी। जल्दी उठने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो काम है ना वो बिल्कुल टाइम टू टाइम हो जाते हैं और किसी भी काम में भागा दौड़ी करना या हाथ पैर फूलना वो नहीं होता। जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और तीज त्योहार पे तो आप जितना जल्दी हो सके ना, और अगर आप रोज़ाना जितना टाइम पे उठते हो उससे आधा घंटा पहले ही उठना फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर अब मैं माता रानी का कर रही थी श्रृंगार। तो यहाँ पर मेरा जो पूजा घर है आप देख सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी को कैसा लगा। तो अभी जो हमारे घर के बाकी सदस्य थे, कुछ अभी सोकर नहीं उठे थे, कुछ नहाए भी नहीं थे, कुछ नहा लिए थे। तो आज जो सारे काम की ज़िम्मेदारी थी वो मेरे ऊपर ही थी। यानी कि जो घर की जो गृहिणी होती है, जो हाउसवाइफ़ होती है ना, उसको सुबह उठने के बाद में जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो बहुत अच्छे से निभानी होती हैं और उसके लिए सब दिन जो है वो त्योहार ही होते हैं। रोज़ाना वही रूटीन होता है, बट त्योहार पे थोड़ा-सा स्पेशल हो जाता है, थोड़ा काम भी एक्स्ट्रा हो जाता है, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और सुबह को उठने के बाद मैंने अपना सब जो घर की मंदिर की जो साज-सजावट थी वो भी मैंने सारी कर ली थी। अब मैं हवन कुंड को तैयार कर रही हूँ क्योंकि ये ज़िम्मेदारी भी मुझे ही निभानी है। बाकी अभी कोई नहाया नहीं था, क्योंकि मुझे ये वाला काम करने के बाद में, मतलब पूजा पाठ का मेरा काम हो जाएगा, तो मुझे बाकी घर के सदस्यों के लिए नाश्ता पानी का भी इंतज़ाम करना था, सबको खाना-पीना था, तो मुझे वो भी सब देखना था, रसोई वगैरह का भी काम। तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी और फटाफट से अब मैंने हवन कुंड तैयार कर लिया था और अब मैं इसको प्रज्वलित करने वाली हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने प्रज्वलित किया था। ये काम मैंने पहली बार किया है तो मन में थोड़ा-सा डर लग रहा था कि पता नहीं शायद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो काम है हमारे घर के बाकी सदस्य करते हैं। लेकिन आज पहली बार मैंने किया और हो गया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे अब मैं तिलक वगैरह भी कर रही थी, सारा कुछ कर चुकी थी और अब हम यहाँ पर जो है 21 मंत्रों की आहुति देंगे और उसके बाद आरती वगैरह करने के बाद स्तुति जितनी भी हम लोग बोलते हैं, मतलब हमारी जो पूजा होती है वो लगभग आधा या 1 घंटे की हो जाती है बहुत आराम से। तो ये देखिए अब नवरात्रि हैं, स्पेशल डेज़ हैं, माता रानी घर-घर आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है और ये सारे काम भी, मतलब मन में ना एक अलग सी खुशी होती है नवरात्रों की, बहुत अच्छा लगता है, घर-घर रौनक होती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो मेरी सासू माँ थी वो और मैं, हम दोनों ही बैठ कर के पूजा कर रहे थे।
ये देखिए हवन कुंड में अग्नि जो है बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो गई थी। उसके बाद ये जो हवन कुंड था ना, इसको हमने पूरे घर में घुमाना था। मतलब हम हर एक कमरे में, अपने घर के हर एक कोने में इसको बहुत अच्छे से घुमाते हैं ताकि जो घर की पॉजिटिविटी है वो बरकरार रहे। और यहाँ पर फिर हम लोग जो हैं हवन कुंड में पूजा करने के बाद में जो कलशी होती है ना, उस पर हम लोग लौंग चढ़ाते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर कलशी की भी पूजा कर ली थी। और ये है मेरी जोत माता, यानी कि हम अखंड जोत जलाते हैं पूरे नवदुर्गे। तो बस अब मेरी पूजा पाठ का काम पूरा हो गया था। तो अब मैं घी जो मलाई होती है उसको चलाना शुरू कर दी थी, क्योंकि अब पूरे नवरात्रे देसी घी का ही यूज़ होगा। तो उसको निकालना और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से निकाल करके अभी उसको मैं रख दूँगी। तो ये देखिए, ये काम भी मैंने फटाफट कर लिया था। अब अगर मैं जल्दी नहीं उठती तो ये काम करना पता नहीं कौन से टाइम पे ये काम हो पाता, पॉसिबल भी नहीं था इतना जल्दी। तो इसलिए अब ये देखिए कि घी कितने अच्छे से निकला है। ये लगभग मतलब 1 हफ्ते की मलाई होती है और उसमें ना 1 किलो घी बहुत आराम से निकल जाता है। ये एक डब्बा भर के था और एक छोटा डब्बे में मैंने अलग रख लिया था जो हम डेली यूज़ में लेते हैं। अब मैंने एक साइड में रख दी थी चाय बनाने के लिए, और ताकि मतलब जो लोग पूजा पाठ करके आते रहेंगे, अब उनको चाय नाश्ता चाहिए था। उसके बाद में एक साइड में मैं अब मखाने जो हैं उनको रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि आज मेरे बेटे ने भी व्रत रखा है और वो उसने पहली बार रखा है। बहुत छोटा सा है अभी, उसकी इतनी एज है नहीं व्रत रखने की, बट आज उसका मन किया और उसने आज व्रत रखा। पूरे दिन का व्रत उसने किया है आज बहुत अच्छे से। तो बस मैं उसके लिए ही यहाँ पर मखाने रोस्ट कर रही थी कि अगर मतलब अभी उसको मैं थोड़ा सा ऐसे रोस्ट करके दे दूँगी, उसके बाद में मैं खीर वगैरह बना करके उसको दे दूँगी। तो ये देखिए, ये आज का मेरा जो दिन था, जो पहला नवरात्रि था, वो कुछ इस तरह से रहा। काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप जल्दी उठ जाते हो ना तो उसके बहुत सारे फ़ायदे आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे काम निपटा करके फिर हमारे जो फूल वाले भैया थे वो आ गए थे फूलों की माला लेकर। तो माता रानी को अभी हम माला चढ़ा नहीं पाए थे, क्योंकि जो फूलों की माला है वो देर से आती है। तो अब ये आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब ये भी काम जल्दी से कर ही देते हैं। तो मैंने माता रानी को और जो कान्हा जी हैं उनको माला वगैरह पहनाई, और थोड़े से फूल भैया ने दिए थे एक्स्ट्रा। तो वो जो जोत है वो मैं उसके चारों तरफ बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी। तो आज का ये मेरा रूटीन था, नवरात्रों का पहला दिन, जो कि बहुत पॉजिटिव था, बहुत सुकून भरा था। और ये सब पॉसिबल होता है क्योंकि जब हम अपनी आदतें कुछ बदल लेते हैं, यानी कि रात को जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना, तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरी पूजा थी वो भी हो गई थी, और जो मेरा किचन का काम था वो भी हो गया था। घी वगैरह भी मैंने सब कुछ निकाल दिया था। तो आई होप कि आज की ये जो वीडियो है आप सभी को पसंद आएगी, और आप सभी को मेरा पूजा घर कैसा लगा, आज का दिन कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं रोज़ इसी तरह के ब्लॉग आपके लिए लाती रहूँगी। जय माता दी।